सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे और कुछ डेटा के बारे में भी बात करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या डेटा फॉर्म हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आजकल सेबी बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट के अंदर यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे कि हर कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन, स्टॉक ऑप्शन बाय कर लो, निफ्टी का कॉल बाय कर लो, निफ्टी का पुट बाय कर लो, इसको लेकर के सेबी ने एक डिजिटल मॉनिटरिंग करना चालू करा है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर विदाउट सेबी रजिस्ट्रेशन के अगर आप स्टॉक का बाय सेल किसी में निफ्टी में बाय सेल का रिकमेंडेशन करते हैं तो अभी स्टॉप कर दीजिए, वरना आपके चैनल को प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छे खासे अगर आपके सब्सक्राइबर है 5 लाख 8 लाख सब्सक्राइबर है तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है आने वाले समय में धीरे धीरे यूएस मार्केट की तरह यहाँ पर पॉलिसी बन जाएगी और बहुत टाइट होने वाला है यहाँ पर रेगुलेशंस वगैरह। इसीलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कोई भी यूट्यूब के ऊपर और अगर इसी तरह से रिकमेंडेशन करता है या फिर आप उनको देख करके खरीदते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। दूसरी चीज़, ऐसे ही बंदे को फॉलो करें जो एक सेबी रजिस्टर्ड हो, रेगुलेटर के अंडर में हो, ताकि आपको वहाँ से सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मार्केट की। तो आज मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में समझाता हूँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस को। हमने फ्रेंड्स शुरू से हम बात करते आ रहे हैं कि हम अभी करेक्शन में चल रहे हैं और आप यहाँ पर एक देख सकते हो कि हमको आज 29 डेज हो चुके हैं निफ्टी में। जब हमारा यहाँ पर एक टॉप लगा था इस वाले एरिया में, तब से हम करेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला हमारा टॉप लगा था 27 सितंबर के आसपास, तब से हमने करेक्शन चालू करी और उसके बाद में आज हम करते करते हमको यहाँ पर इस कैंडल तक हमको यहाँ पर 29 डेज हो चुके हैं। तो यानी कि फिबोनाची का जो नंबर होता है 21 डेज के बाद में वो 33 के आसपास जाता है। तो यानी कि करेक्शन धीरे धीरे एक्सटेंड होती जा रही है। तो ऐसा लगता है कि मिनिमम करेक्शन जो रहती है मुश्किल से 2 से 3 महीने की रहती है। तो हम उस स्पिरल में जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मिनिमम करेक्शन 2 से 3 महीने की रहती है। अगर 3 महीने की करेक्शन अगर एक्सटेंड होने लगी तो वो करेक्शन जाएगी कम से कम 6 महीना और 1 साल तक के लिए। तो वो आने वाले समय में पता चलेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मार्केट के अंदर चार्ट के स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स बताता हूँ कि बाहर जो क्राउड में जो नॉइज़ चल रही है, आप सुन रहे होंगे कि निफ्टी 15,000 आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी, कोई कह रहा है 22,000 आ जाएगी, कोई कह रहा है कि 10,000 आ जाएगी, कोई तो ये कह रहा है 15,000 तक आ जाएगी, 10,000 तक आ जाएगी। मैं आखिरकार उन महानुभाव से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने चार्ट के अंदर ऐसा क्या देखा कि आप 15,000 और 10,000 का लेवल बता रहे हो। मुझे तो चार्ट में अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है। पता नहीं आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। तो ऐसी एनालिसिस और ऐसे क्राउड से मेरे हिसाब से बचना चाहिए, क्योंकि एक मेरा एक हमेशा एक स्टेटस रहा है, क्वार्ट रहा है कि टॉप पर हमेशा इंसान और ट्रेडर जो है इतनी तेज़ी में आ जाता है कि उसको और आगे दिखता है कि अब 26,000 जब आया था तब मार्केट उसको लग रहा था अब तो 30,000 आएगी, 35,000 जाएगी। मतलब टॉप पर उनको और तेज़ी दिखती है। और मार्केट जब करेक्शन के बॉटमिंग आउट एरिया के आसपास जब आता है तो मार्केट में उनको मंदी दिखती है और मार्केट में नए नए लेवल नीचे की तरफ ओपन हो जाते हैं और कोई ट्रेडर खरीद भी नहीं पाता। आज अभी सिनेरियो देखोगे, बाहर का तो डर का माहौल है, खरीदे कि नहीं खरीदे, कोई खरीद रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है, कोई नीचे के लेवल ला रहा है। हमेशा मार्केट में याद रखना, जिंदगी में स्टॉक मार्केट के अंदर जब बाजार सपोर्ट पर होगा उसी तरह से बेड न्यूज़ आएगी, क्योंकि अगर सपोर्ट पर अच्छी न्यूज़ आने लग गई तो हर कोई खरीद जाएगा। इसीलिए सपोर्ट पर हमेशा बेड न्यूज़ ही आएगी और अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है। लेकिन आपको लोग यही बोलने को मिलेंगे कि मार्केट यहाँ से और गिर जाएगा। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, सपोर्ट पर खरीदने का, और ये दिमाग तो लगाते ही नहीं है, बल्कि उल्टा दिमाग लगाता है कि नीचे मार्केट गिर जाएगा। उसके बाद में स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं कि हम तो स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। इसीलिए स्टॉक मार्केट के अंदर आपको एजुकेशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एजुकेशन अच्छे से नहीं है तो फिर आप इधर उधर भटकते फिरोगे और लोगों को सुनते फिरोगे और आप अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। निफ्टी की एनालिसिस हमारी फ्रेंड्स आप शुरू से जानते हो कि मैंने यहाँ पर जो वेव के अंदर काउंटिंग करी हुई है, यहाँ पर हमारा ए, बी और सी बना हुआ है। और यहाँ पर लास्ट टाइम जब हमने एक वीडियो अपलोड किया था तो हमने बताया था कि अगर उस तरह से ऊपर निकलेगा तो पैटर्न का कंफर्म करेगा और हमको ऐसा लगेगा कि ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक बार इस एरिया के एनालिसिस को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम फिर बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस को समझेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आने वाले समय में आपको क्या ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर लास्ट वाला जब मेरा वीडियो आया था तब मैंने आपको क्या बोला था कि हमको एक बार एक
फॉल जो नीचे का करना। तो यानी कि ये जो फॉल नीचे का आपको दिख रहा है छोटा सा, ये सी वेव फेलियर का था, यहाँ से कंप्लीट करके ये ऊपर की तरफ निकला, और ऊपर की तरफ जो निकला यहाँ पर, यहाँ से लेकर के जो ये फॉल आया था, इसको कम समय में यहाँ पर 100% इसने रिट्रेसमेंट करी थी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर इसने 100% रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पर अपना पैटर्न कंफर्म किया ऊपर जाने का, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब हमारे लिए ऐसा कौन सा जो लेवल है, इसको देख लो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पैटर्न कंफर्म किया। डेली के अंदर अगर आप आकर के देखोगे तो ये वाली कैंडल 1 2 3 और ये 4th 4 कैंडल को इसने 2 कैंडल के अंदर अंदर रिट्रेसमेंट दी है ऊपर की तरफ, रिट्रेस करी ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब अपने आप में बाउंस बैक की कन्फर्मेशन है, ठीक है। अगर ये कन्फर्मेशन सही है और ऊपर वाकई में बाउंस बैक आना है, तो यहाँ से लेकर के जब आप या तो आप यहाँ से रिट्रेसमेंट लगाओगे या फिर आप यहाँ से लगाओगे, दोनों में से कहीं से भी लगाते हो, तो 62% का जो एरिया है वो यहाँ पर आ रहा है 24,100 पर। अगर मार्केट 24,100 से ऊपर रहती है तो आपको मार्केट के अंदर बाउंस बैक जो है ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, और कम से कम ये बाउंस बैक जो है वो 24,800 तक जा सकता है, 24,800 और 25,000 तक, वहाँ तक एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में हमारी ये पूरी सी वेव जो यहाँ पर कंप्लीट हुई है, ये हमारा ए वेव कहलाएगा और वहाँ पर हमारा बी वेव कहलाएगा। वहाँ बनने के बाद में सी वेव की तैयारी नीचे की तरफ वापस से होगी, ठीक है। तो हम अभी एक बाउंस बैक लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि हमको 24,100 के ऊपर रहना। अगर हम 24,100 के ऊपर नहीं रहते हैं, अगर हम 24,100 के ऊपर नहीं रहते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या काउंटिंग चलेगी। तो हम यहाँ से अगर 24,100 के नीचे हमने ट्रेड करना चालू कर दिया और हमने 24,000 के लेवल को भी नीचे की तरफ काट दिया, तो हमारा ये जो डाउनफॉल है 23,500 या 23,600 इसके बीच में जा कर के कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बीच में जा कर के कंप्लीट होगा, ठीक है। वहाँ पर कंप्लीट क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर हम डेली की जो 200 EM है वो आ रही है, हमारी डेली की 200 EM हमारी वहीं आ रही है। तो वो लेवल जो है वो आज की तारीख में जो आ रहा है वो यही आ रहा है 23,500, ठीक है। अगर हम 24,100 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देते हैं तो हम कम से कम जो जाएंगे 23,500-600 के एरिया तक जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं गिरेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हमारा एक पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या पैटर्न कंप्लीट होगा। ये जो हमने काउंटिंग करी है इसके अंदर, जिसमें हमने ए और बी सी का नाम दिया है, तो ये पूरा पैटर्न जो है ना, फिर ये सी वेव कहलाएगा। पूरा पैटर्न सी वेव कहलाएगा, जिसके अंदर ये 1 ये बन जाएगा, 2 ये बन जाएगा, 3 ये बन जाएगा, 4th ये बन जाएगा, 5th ये बन जाएगा। उसके बाद में फिर ये पूरा यहाँ से लेकर के ये लेकर के 3 बन जाएगा। यानी कि मैं इसको पूरा समझा देता हूँ आपको कि कैसे क्या होगा। अगर हमने यहाँ से 24,100 को नीचे काट दिया तो ये हमारा 1 कहलाएगा फर्स्ट, और यहाँ पर हमारा सेकंड कहलाएगा इस वाले एरिया में, और ये जो हमने लो पॉइंट बनाया अभी वाला 23,800 वाला, ये 3rd कहलाएगा, और ये वाला एरिया हमारा 4th कहलाएगा, और यहाँ पर हमारा 5th कहलाएगा, ठीक है। तो ये 5th कहलाएगा। फिर तो ये पांचों के पांचों वेव जो है वो नीचे की तरफ जिगजैग पैटर्न में बनती है, और फिर हमारा यहाँ पर एक ए वेव कहलाएगा डेली की 200 EM पर। उसके बाद में फिर हम बी वेव बनाने ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये आप समझो कि हमारे मार्केट का ये जो गिरावट अभी हो रही है ये एंडिंग पर है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये गिरावट 23,500 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो गिरता हुआ आ रहा है ये पूरा एक ना एक करेक्शन का ए पैटर्न है। तो ए वेव जो है वो कंप्लीट होगी, या तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, उसका पता 24,100 से ऊपर रहेगा, तो यहीं से ऊपर की तरफ जाएंगे हम बी वेव बनाने। लेकिन अगर हमने 24,100 को नीचे काट दिया तो हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ कंप्लीट होगा 23,500 पर, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा ए वेव बन जाएगा। उसके बाद में हम बी वेव बनाने ऊपर जाएंगे। बी वेव बनाने हम ऊपर जाएंगे ये आप 100% मान लो, कभी भी मार्केट में सीधी गिरावट नहीं आती है, ठीक है। तो बी वेव फिर देखेंगे 62% कहाँ तक जाता है, उसके बाद हम बाद में करेंगे। अभी जो फिलहाल हमारे सामने जो चार्ट है हम उसकी बात करता है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। 24,100 के ऊपर रहेंगे तो हम 24,800 और 25,000 तक के आसपास बाउंस बैक करने की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हमने 24,100 के नीचे क्लोजिंग करना चालू कर दिया इसकी 62% की रिट्रेसमेंट, तो हम धीरे धीरे करके 23,500-600 के स्पिरल में जाकर के फंसेंगे, और वहां से आपको एक शॉर्ट कवरिंग जो है ऊपर की तरफ काफ़ी शानदार मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाजार अभी ओवरसोल्ड की कैटेगरी में है। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है फ्रेंड्स। इसके अंदर मैंने आपको हर डॉट टू डॉट पॉइंट बता दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। 24,100 से ऊपर रहेगा तो आपको बाइंग करते हुए चलना है, 24,100 के नीचे रहेगा तो आपको फिर से 24,100 का लेवल अगर नीचे कट गया तो फिर आपको यहाँ से जो भी बाउंस बैक मिलेगा वो सेल ऑन राइज बन जाएगा, और फिर उसके बाद आपको टारगेट जो है 23,500 और 600 के बीच में रहेगा, ठीक है। इसके बीच में 650 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, वो लास्ट होगा कुल मिला के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है बस, और कुछ नहीं है। और आपको मंडे को पता चल जाएगा, आपको जैसे ही अगर मार्केट जो है 24,200 के ऊपर, यानी कि ये जो लेवल दिख रहा है आपको ये वाला एरिया, इसके ऊपर आकर के ट्रेड करना चालू कर देगा
इसके ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। 24,200 300 आ गया और उसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया इसने, तो आपको ये बाउंस बैक जो है 24,800 तक लेकर के जाएगा। और ये बाउंस बैक स्पीड से भी आएगा, ध्यान देना, क्योंकि ये स्पीड से मूवमेंट आई थी, तो यहाँ से भी हमें एक स्पीड से मूवमेंट देखने को मिलेगी। नीचे जाएगा तो भी स्पीड से जाएगा, ऊपर जाएगा तो भी स्पीड से जाएगा, क्योंकि मार्केट में भी ऐसे ही वॉलेटिलिटी क्रिएट है। तो ये है हमारी पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा एक जो टारगेट है इसके अंदर डेली की 200 EM हमारा बचा हुआ है। अभी हम इसमें अगर ध्यान से देखें तो डेली की जो 200 EM है वो हमारा फिलहाल फाइनल टारगेट है नीचे का। ये जब तक डेली की 200 EM पर नहीं आएगा बैंक निफ्टी की करेक्शन एंड नहीं होगी। उसके बाद में बैंक निफ्टी जिस दिन डेली की 200 EM पर आएगा, ये पूरा पैटर्न आपका ये ए वेव कहलाएगा और ये बी वेव है और ये सी वेव कहलाएगा यहाँ पर। उसके बाद में फिर हो सकता है ऊपर का स्टार्ट करे या फिर डाउन ट्रेड स्टार्ट करे, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे, नई नई कहानी बाद में करेंगे, लोगों को करने दो, अपन तो बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यानी कि अब हम समझ लेते हैं कि ये जो डेली की कैंडल आपको दिख रही है, काफ़ी बड़ी जो मूवमेंट आई थी उस दिन, मैंने आपको ये भी बोला था कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसने ऊपर का मैंने बोला था ना बाउंस बैक आ जाएगा तो सही रहेगा, ये बाउंस बैक उसने दिया, लेकिन ये बाउंस बैक 3 वेव के स्टेप में आएगा, ये मैंने आपको क्लियर कट बोला था। तो इसको मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। जैसे ये 3 वेव के स्टेप में बाउंस बैक आया था, ये वाला और ये वाला, इस तरह से यहाँ पर भी 3 वेव के स्टेप में आएगा। एक ये स्टेप हो गई, एक ये स्टेप हो गई, एक ये स्टेप, एक स्टेप ऊपर की बची हुई है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस चार्ट को 15 मिनट का कर लेता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर आपको अब क्या ध्यान देना है। ये है 15 मिनट का चार्ट। इस 15 मिनट के चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से लेकर के ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट जब आप लगाओगे तो डॉट ये इसने 51,500 के रिट्रेसमेंट पर खड़ा है, 51,500 के रिट्रेसमेंट पर खड़ा है। मैं आपको लगा करके भी बता देता हूँ, ये देखिए आप, ये रिट्रेसमेंट और यहाँ पर मैंने लगा दी। आप देखोगे ध्यान से तो जो इसने लो पॉइंट बनाया 51,484 का, ये बिल्कुल 62% की रिट्रेसमेंट है। यानी कि जितनी इसकी होनी थी 100 पॉइंट और एक्स्ट्रा नीचे मार दे 51,400 तो वो अलग बात है, लेकिन इमीडिएटली ऊपर की तरफ रिकवर कर जाना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से जो बाउंस बैक आएगा इस हाई के ऊपर कहेंगे यहाँ 53,000 के आसपास या 52,800 के आसपास लगेगा, वो फाइनल बाउंस बैक है, वो फाइनल बाउंस बैक है। उसके बाद अपने को सरेंडर कर देना, ठीक है। फिर वापस वहाँ से नीचे की तरफ अपने को यात्रा देखने को मिलेगी। तो यानी कि एक लास्ट बाउंस बैक इसका बचा हुआ है, तो अपन देखते हैं क्या होता है, कैसे आता है। अब आपको पता चल जाएगा, अगर इसने 51,850 के ऊपर आकर के क्लोजिंग देना चालू कर दी बैंक निफ्टी ने, तो बैंक निफ्टी फिर आपको ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी भी ये जो गिरावट आ रही है, ये वाली नीचे की तरफ लोअर लोस लोअर हाइस बनते जा रहे हैं। पुराना वाला स्विंग हाई 51,850 ही है, तो इसके ऊपर आते से ही आपको जो है एरिया आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो आपको कम से कम 53,000 52,800 तक की रैली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो ध्यान से, पैटर्न को समझने की कोशिश करो। यहाँ से जब 3 वे में ऊपर गया, धीरे धीरे नीचे आया, इसने इस वाले फॉल को मतलब राइज को यहाँ पर जितने भी कैंडल, उसकी 3 गुना समय ले लिया इसने, 3 गुना समय। यहाँ पर भी जितनी कैंडल है उससे ज़्यादा कैंडल यहाँ पर बन चुके हैं। तो इसका मतलब ये क्या कैंडल क्या बता रही है कि बाउंस बैक जो है ऊपर की तरफ ही आएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेरे को यही मानना है कि 51,500 हमारा इंपॉर्टेंट जोन है, 51,500 400। अगर हम इसके नीचे ट्रेड करते हैं तो हम नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन हम इसके ऊपर रहते हैं तो मेरा जो बाउंस बैक है वो वहाँ पर कंप्लीट होगा, उसके बाद में जाकर के नीचे आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर हमने इसको 100% रिट्रेसमेंट कर लिया, यानी कि 51,000 और 50,000 के आस 50,800, तो फिर इसका मतलब जो बी वेव में वहाँ सोच रहा हूँ वहाँ नहीं बन के यहीं बन जाएगा और यहीं से हमारी चाल जो नीचे की चालू हो जाएगी। तो आने वाले समय में आपको बैंक निफ्टी को नोटिस करना है, और मेरे को ऐसा लगता है कि एक बाउंस बैक तो ऊपर का आएगा ही आएगा, उसके बाद में स्टार्ट होगा, यहाँ से नहीं आएगा नीचे की तरफ। तो ये है पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, ठीक है। अब मैं आपको कुछ आज डेटा बताता हूँ फ्रेंड्स, जहाँ पर आप देखोगे मार्केट में इतनी सेलिंग क्यों आ रही है। क्योंकि मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे एफआईज की तरफ से डेली बिकवाली हो रही है, डेली कैश में दबाकर माल बेचे जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख लो, उन्होंने 24 अक्टूबर से यहाँ से माल बेचना चालू करा, तो माल बेचे जा रहे। यहाँ पर आप देखो नीचे का डेटा भी रिफ्रेश होगा। यहाँ पर अगर सेकंड पेज पर चले जाता हूँ तो 9 अक्टूबर से देखो आप यहाँ पर 4,000 करोड़ का माल बेचा, 5,000 करोड़ का माल बेचा, 4,000 7,000 5,000 6,000 इस तरह से माल बेचे जा रहे। यहाँ पर देखो 24 अक्टूबर फ्रेश बिकवाली देखो आप कितनी, हर दिन 4,000 3,000 5,000 4,000 3,000 5,000 करोड़ का माल बेच रहा है, और 1 लाख करोड़ से ऊपर उन्होंने माल बेच दिया, जो कहते हैं कि 5 से 6 सालों का हिस्ट्री रिकॉर्ड माल साल में। इतना माल बेचने के बाद भी मार्केट सिर्फ 2,000 पॉइंट नीचे है, सिर्फ 2,000 पॉइंट नीचे। इसकी वजह यह है क्योंकि हमारे यहाँ के DIs उसको खरीदे जा रहे हैं। हर महीने जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा जाता है और जो आप SIP करते हो
उसके थ्रू मार्केट में बाइंग आ रही है, इसकी वजह से मार्केट टिका हुआ। अगर ये मार्केट DIs की तरफ से बाइंग नहीं आती तो मार्केट के लेवल मेरे हिसाब से 18,000 19,000 के लेवल होते ही वाले। तो मार्केट अभी टिकी हुई है और जिस हिसाब से FIs की सेलिंग आ रही है, अगर ये FIs की सेलिंग नहीं रुकती है तो DIs आखिरकार कितनी खरीदेंगे और मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन मेरे हिसाब से हर चीज़ का एक समय होता है। ये इतनी सेलिंग करते जा रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, ये भी तो एक बाउंस बैक को प्ले करेंगे, ये भी तो एक बाउंस बैक को प्ले करेंगे 23,500-600 के बाद। तो इस बाउंस बैक को हो सकता है 25,000 तक लेकर के जाए। बी वेव कितनी बनाते हैं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मार्केट इसी तरह से चलती है। अभी तक हमारे सामने बड़ी करेक्शन के लिए एक ऐसा सिम्टम्स भी नहीं आया, डेली के 200 के नीचे सस्टेन ही नहीं कर रहा है मार्केट। और इस पूरे की रिट्रेसमेंट अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगाता हूँ तो 62% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है वो आ रही है आज की तारीख में 23,000 पर। तो जब तक 23,000 का लेवल नीचे नहीं कटेगा बड़ी करेक्शन नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो आप फ्रेंड्स, कि ये फालतू की कहानियाँ बंद कर दो कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। लेवल टू लेवल मार्केट के हिसाब से काम करो और उसके हिसाब से अपनी एनालिसिस करो। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा उससे क्या लेना देना। मार्केट में जिगजैग का पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न डबल जिगजैग बनेगा, ट्रिपल जिगजैग बनेगा, कैसे बनेगा, 3 महीने चलेगी, साल भर चलेगी, कैसे चलेगी, क्या टाइम वाइज करेक्शन होगी, क्या प्राइस वाइज करेक्शन होगी, ये सब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होगी। अभी कैसे पिक्चर क्लियर हो जाएगी, अभी तो सिर्फ हमारे सामने 29 डेज हुए हैं और मार्केट अभी 24,000 के लेवल पे काम कर रहा है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। अभी हम यही मान के चल रहे हैं शॉर्ट टर्म की करेक्शन चल रही है महीने 2 महीने वाली, और नीचे का जो लेवल है 23,500 लास्ट होगा, उसके बाद में एक बाउंस बैक जो है ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा और बीवे बनेगी 100% बनेगी बीवे, मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधे तरीके से नहीं टूटता है, ठीक है। तो देखते हैं अब आने वाले समय में क्या होता है। मैंने जो लेवल बताया मंडे से लेकर के आने वाले गुरुवार तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुक्रवार की छुट्टी है मार्केट के अंदर, क्योंकि गुरु नानक जयंती शायद 15 तारीख को, तो ये वीक जो है 4 दिनों का ही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मार्केट के अंदर लेवल मैंने आपको बता दिया है। मार्केट में अभी जो है शॉर्ट टर्म में नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी है, लेकिन अब आपको लेवल का ध्यान रखना है। नीचे से 23,500-600 पे लेवल पे ध्यान रखना और अभी 24,100 पर ध्यान रखना है। अगर मार्केट 24,100 से ऊपर रहती है, 24,200-300 के लेवल को काटती है, तो ये बाउंस बैक 24,800 तक जाएगा। फिर से आपको वहाँ से सेलिंग ही करनी है, बाइंग नहीं करनी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेगेटिव ट्रेड में जितने ज़्यादा सेल के ट्रेड होंगे आपके ऊपर से, आप प्रॉफिट में निकलोगे। और बाउंस बैक को प्ले करने की मेरे हिसाब से कोशिश ना करो। एक ये लास्ट बाउंस बैक बचा हुआ है बैंक निफ्टी, इसके अंदर तो स्टॉप लॉस, और अगर आपको इंट्राडे में दिखाई देता है कि ऊपर जा रहा है तो उसके अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना, बाकी फिर आपको वहाँ से ऊपर से सेल करने का मौका जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऊपर से सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन एक बाउंस बैक ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरा कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे जरूर बताना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स, आने वाले समय में मैं एक एलियट वेव की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस चालू कर रहा हूँ, यानी कि यूट्यूब के ऊपर हर एक वीक के अंदर मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, जहाँ पर आप एलियट वेव खुद से सीख सकते हो। मैं आपको बताऊँगा कैसे सीखनी कैसे नहीं सीखनी, क्योंकि अगर आपको मार्केट के अंदर एलियट वेव आती है तो बाहर की नॉइज से आप हमेशा इग्नोर करोगे, जैसे मैं इग्नोर करता हूँ। आप भी कॉन्फिडेंस रहोगे कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है आने वाले समय में, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। जैसे मेरे को पता है ना कि मार्केट में क्या वेव बनेगी क्या नहीं बनेगी, मैं ये भी बोल रहा हूँ बी वेव बनेगी। मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता ये होता है मार्केट के अंदर। मैंने दुनिया भर के मार्केट के चार्ट देखे हुए हैं, डाउन ट्रेंड के भी चार्ट देखे हुए हैं, राइजिंग करेक्शन कैसे होती है कैसे नहीं, सब कुछ मुझे पता है। किस पैटर्न में करेक्शन करेगा, क्या होने वाला समय में। एलियट वेव आने वाले समय की पूरी प्रेडिक्शन करके हमें दे देता है, इसीलिए आपको एलियट वेव आना भी बहुत जरूरी है अपने अंदर, ठीक है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।